जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे जो आरपीएफ रूल 72 एएसआई का एग्जाम होना है 21 जुलाई को। क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपके एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शंस प्रिंट हुए हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस में, उस निर्देशों में क्या कुछ दिए गए हैं, उसको हम लोग यहाँ डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे पैनिक हो जाते हैं और फिर आपका जो है पूरा साल खराब होता है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर पहले ही देख लेते हैं। वो सभी लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसको पढ़ते नहीं है। लेट इट गो, उसको जो है ऐसे ही लेके चलते हैं कि चलो ठीक है इंस्ट्रक्शन से देख लेंगे। लेकिन उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आपको देख के जाना है एग्जामिनेशन से पहले। उसी के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर इंस्ट्रक्शंस पढ़ के नहीं गए थे, आपके लास्ट वीडियोस देख के नहीं गए थे, इस कारण जो है थोड़ा सा एग्जाम गड़बड़ हो गया। तो इसलिए आपको एक दिन पहले ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को ध्यान से देख करके अपना सारा कुछ ठीक ठाक करके ही जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या कुछ दिया गया है, तो आपके स्क्रीन पर ये इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट वाला चीज़ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो है आपको सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन जो 21/7/2025 है, परीक्षा स्थल पे यूनिफॉर्म में जाना है। मतलब आपको फुल यूनिफॉर्म में वहाँ पर जाना है। अब उम्मीदवारों के लिए जो सत्र है वो सीबीटी परीक्षा का दिनांक 21/7 है। फिर आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग के बारे में बताया गया है। तो आपको सुबह 7 बजे तक जो है आपके सेंटर पे रिपोर्ट कर देना है। गेट जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा का समय जो है 9 से 10:30 बजे तक है। इस बार परीक्षा थोड़ा जल्दी समय लिया दिया गया है, तो 9 से 10:30 में एग्जाम आपका होगा। तो आप सुबह सुबह जो है कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी निकलिए, ताकि आप एग्जाम सेंटर पे सही समय पे पहुंच जाए। कह रहा है गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के एक दिन पहले अपने अपने परीक्षा केंद्र के लिए नामित स्थानीय एएससी या निरीक्षक से संपर्क कर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लेंगे। मतलब 21 है, 20 तारीख को जो है आपको रिपोर्ट करना है अपने एएससी के पास। और उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का मूवमेंट ऑर्डर जो डाउनलोड कर लेना है, आधिकारिक फोटो आईडी साथ में लेकर के जाना है। परीक्षा केंद्र तिथि एवं समय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अब किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। परीक्षा के पूर्व होगा बायोमेट्रिक, उपस्थिति, एडमिट कार्ड आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद ही परीक्षा शुरू होगी। तो अपना सारा कुछ जो है सही ढंग से सिस्टम से आपको करवा लेना है। परीक्षा समाप्त होने से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बना भी लिए हैं तो क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिएगा, देख लीजिएगा कहीं कुछ किसी प्रकार से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है। लेकिन जब परीक्षा पूरा समाप्त हो जाएगा 1.5 घंटा, उसके बाद ही आपको बाहर छोड़ा जाएगा। आपको क्या है, बैग, किताब, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेज, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, धातु के सामान, चूड़ियां, बेल्ट, ब्रेसलेट आदि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में लाना सख्त मना है। यदि कोई उम्मीदवार इस वस्तु के साथ पकड़ा गया, चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो, उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही डी&AR की जाएगी। परीक्षा केंद्र इस तरह की वस्तुओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। एक चीज ये बोल दिया कि आपको ही पहन के भी नहीं आना है, और ये भी बोल दिया कि परीक्षा केंद्र इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आप देख लीजिएगा वहां पर परीक्षा केंद्र के आसपास जो है कुछ दुकानें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, या फिर अपने साथ में अगर किसी को ले गए हैं तो उनको वहां पर बाहर में रख दीजिए, उनके पास सामान सारा चीज रख दीजिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में बाधा डालता है या अव्यवस्था फैलाता है, उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कारण से परीक्षा छोड़ने पर पुनः परीक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर उम्मीदवार को एडमिट कार्ड का मूवमेंट ऑर्डर, रेलवे फोटो आईडी और एक फोटो निरीक्षक पब्लिक पर्यवेक्षक को सौंपनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना जो है एक फोटो स्पेयर ले जाइएगा, मूवमेंट ऑर्डर, आईडी सब जो है ओरिजिनल लेके जाइएगा। सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश में उल्लिखित एएसआई चयन अंडर रूल 72 के प्रावधानों को पढ़ लें। सभी योग्य उम्मीदवारों की उम्मीदवारी केवल अस्थायी है। यह पात्रता की पुष्टि और रिकॉर्ड सत्यापन के अधीन है। मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हैं इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो गया, बस ये प्रोविजनल है। आप वहाँ पे जब एग्जाम में पास हो जाएंगे, एक लिस्ट पैनल निकलेगी, तभी आपको पास घोषित किया जाएगा। 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न का उत्तर देना है।
और 80 का ही केवल पहले 80 का ही उत्तरों का मूल्यांकन होगा। मान लीजिए 100 में आप 90 बना दिए, तो बाद का जो है 80 के बाद जो 80 से लेकर 81 से 90 तक का क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, चाहे उसमें 10 में 10 सही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 अंक जो है आपका कट जाएगा। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका उत्तर कटा, अब कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उम्मीदवार को हाल ही में खींची गई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो 2 प्रतियों में एडमिट कार्ड पर चिपकानी है, जिसे आईपीएफ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि चेहरा स्पष्ट दिखे। एक प्रति आईपीएफ इंचार्ज के पास जमा करनी है और दूसरी प्रति जो है आपको परीक्षा में लेकर के आनी है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। परीक्षा जो है सीबीटी मोड में होगी, ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले अपना रोल नंबर जो है आपका, जो भी आपका रोल नंबर दिया गया है और आपकी जन्म तिथि वो पासवर्ड है, आपका यूजर नेम आपका रोल नंबर, जन्म तिथि आपका पासवर्ड है, डाल करके लॉगिन करना है और निर्देश पढ़ने होंगे और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नाम और विवरण की जांच कर लें कि आप ही का है कि नहीं, किसी दूसरे का तो नहीं दिख रहा है। उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर करना होगा और उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी फोटो परीक्षा केंद्र पर खींची जाएगी। आपको जो है एक आदमी आपका अटेंडेंस शीट लेके आएगा, आप उसको साइन कर दीजिएगा, आपका जो है ऑनलाइन फोटो भी लिया जाएगा, वो भी आप वहाँ पर जरूर खिंचवा लीजिएगा। इसके बाद 16 नंबर है, केवल मूवमेंट ऑर्डर और मूल फोटो आईडी परीक्षा कार्ड जो है परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति है। परीक्षा केंद्र में कोई भी पेन पेंसिल ले जाना निषेध है, आपको कोई पेन पेंसिल नहीं जाना है। पेन जो है परीक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा अंदर में ही। फिर है परीक्षा के दौरान बायो ब्रेक, जो वॉशरूम आदि के लिए ब्रेक की अनुमति नहीं होगी, तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही आप अपना जो है देख लीजिएगा, बायो ब्रेक ले लीजिएगा। सभी उम्मीदवारों को आरपीएफ निरीक्षक, पर्यवेक्षक, इन्विजिलेटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र का स्थान व समय पहुंचने की सुविधा एक दिन पहले ही पता कर ले ताकि समय पर पहुंचा जा सके। और 20वां है, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दो ही भाषा में होगा, आप लोकल भाषा का अपेक्षा मत करिएगा। किसी भी प्रश्न में विवाद होगा तो अंग्रेजी को अंतिम माना जाएगा। गलत उत्तर या त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का मूल्यांकन जो है रेलवे बोर्ड के एक लेटर आया है गाइडलाइन 2011 में, उसके अनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। और सीबीटी में आने वाले उम्मीदवारों को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी है। साथ ही साथ उम्मीदवार को रफ कार्य के लिए दिए गए सीट पर अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा। ये सीट परीक्षा के बाद वापस परीक्षा केंद्र में जमा करनी होगी। तो ये कुछ 22 पॉइंट जो है आपको इंस्ट्रक्शंस के तौर पे दिए गए हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया ताकि आप इसको एक बार अपने हिसाब से भी यहाँ पर पढ़ लेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस आप इस प्रकार से ध्यान से सुन भी लेंगे, जो हमने इसलिए वीडियो बना दिया ताकि बहुत सारे लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, तो आप इसको कान में लगा करके हमारी आवाज़ में इसको सुन लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक पॉइंट दिए गए हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हुए इन चीज़ों पर काम करेंगे और आप सभी का एग्ज़ाम जो है सभी का बेहतर जाए। आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए कि आपने जो इतना मेहनत किया है वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेके आएगी। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।